dear student of class first year, welcome to online class. Today, just before some time, I have sent you some question answers of the lesson Taranga's marriage. Take out that question paper sheet and I am going to discuss about the question answers one by one. The first question is describe the village of narrator. जो कहानी कहने वाला है उसके गांव का वर्णन करिए. The narrator belong to हौसाहाली a village in मैसूर state. नरेटर जो है ये मैसूर स्टेट मैसूर प्रांत के हौसाहाली नामक गांव का है. द विलेज है सम मैंगो ट्री. गांव में कुछ बाग के पेड़ हैं, क्रीपर्स बेले हैं, एंड ए पॉन्ड और एक तालाब है. द पीपल आर सिंपल. वहाँ के लोग बहुत ही सिंपल हैं. द प्राइसलेस कमोडिटी इंग्लिश वाज नॉट वाइड स्प्रेड इन हौसाहाली. हौसाहाली में जो वहाँ के लोगों के लिए अंग्रेज़ी जानना बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, ज़्यादा यूज़ में नहीं थी. तो पुनः एक बार देखें. नरेटर जो है वो हौसाहाली मैसूर का गांव का रहने वाला था. मैसूर प्रांत के हौसाहाली गांव का रहने वाला था और उसके गांव में कुछ आम के पेड़, लताएं, बाग और तालाब था. लोग बहुत सादगीपूर्ण थे और उन्हें अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन अंग्रेज़ी का व्यापक प्रसार नहीं था उनके गांव में. सेकंड क्वेश्चन. English was not so widespread in हौसाहाली. Prove it by giving an example. हौसाहाली में जो गांव का नाम है वहाँ पर अंग्रेजी का प्रसार इतना अधिक नहीं था. इसे एक उदाहरण देकर के प्रूव करिए. इंग्लिश वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन हौसाहाली. हौसाहाली में इंग्लिश बहुत विस्तृत रूप से व्यापक नहीं थी. द क्रेज ऑफ पीपल टू सी रंगा. लोगों को रंगा को देखने का क्रेज़ यानी उत्साह. व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम बंगलौर. जब वो बंगलौर से पढ़ाई करने के बाद लौटता है तो गांव के लोगों का उसे देखने का उत्साह और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, ये इस तथ्य को सिद्ध करता है. प्रूव दिस पॉइंट. They had a great respect for the people who know English. ऐसे लोग जो अंग्रेज़ी जानते हैं उन लोगों के प्रति गांव के लोगों का बड़ा ही आदर भाव रहता है. रामाराव सन टोल्ड ए वुमेन दैट ही हैज़ नो चेन. रामाराव के बेटे यानी इन्होंने जब बताया रंगा ने कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो लेडी इस छोटे से सरल से सब चेंज को नहीं समझ पाई. तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ अंग्रेजी व्यापक नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रत्ना. रत्ना कौन थी. वाई डिड रंगा फॉल इन लव विद हर. रंगा जो है उससे कैसे प्यार करने लगा, किस तरह से प्रेम उससे हो गया. रत्ना वाज राव जनीस. रत्ना जो है रामाराव की भतीजी थी. शी वाज 11 years old. वह 11 वर्ष की थी. एंड शी वाज ए गुड सिंगर. वह एक सुंदर गायिका, अच्छी गायिका थी. एंड न्यू हाउ टू प्ले ऑन वीणा एंड हारमोनियम. उसे हारमोनियम और वीणा बजानी भी आती थी. हर स्वीट वॉइस एंड ब्यूटी. उसकी मधुर आवाज़ ने और उसकी सुंदरता ने मेड रंगा फॉलन इन लव विद हर. रंगा के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया. रंगा प्रेम करने लगा उससे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द नरेटर डिटरमाइंड टू गेट रत्ना मैरिड. नरेटर
को किस बात ने ये दृढ़ निश्चय कर दिया कि उसे रंगा की शादी करवानी ही है? तो आंसर है, रंगा वांटेड टू मैरी अ मैच्योर्ड गर्ल। रंगा चाहता था, पढ़ा लिखा था, वो चाहता था एक परिपक्व और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था, और ऐसी लड़की से whom he could admire, जिसकी कि वो तारीफ भी कर सके। He declared that he would not get married until he found the right girl। उसने बताया कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक उसे सही लड़की नहीं मिल जाएगी। द नरेटर टुक इट एज ए चैलेंज। कहानी कहने वाले नरेटर ने उसे एक चुनौती के रूप में लिया, दैट ही वुड गेट हिम मैरिड, और इसी वजह से उसने उसकी शादी करवाने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नरेटर प्ले ऑन रंगाज फीलिंग फॉर रत्ना। नरेटर को रंगा की फीलिंग्स रत्ना के प्रति जो थी, उनसे कैसे उसने जो है खेल खेला। रंगा डेवलप्ड फाउंडनेस ऑफ रत्ना। रंगा का रत्ना के प्रति बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया था। ही वांटेड टू मैरी हर, वो उससे शादी भी करना चाहते थे। द नरेटर रियलाइज्ड इट। कहानीकार ने ये महसूस किया, इन ऑर्डर टू क्विकन हिज इंटरेस्ट इन द गर्ल। उस लड़की में, अपनी भतीजी में, अपनी बेटी में रंगा का प्यार जल्दी और तीव्र हो, इस वजह से ही मेड हर अनऑब्टेनेबल। उसे बताया कि वो उसे प्राप्त नहीं हो सकती है, बाय लाइंग दैट शी वाज ऑलरेडी मैरिड, और ये बता करके कि वो तो पहले से ही विवाहित है। झूठ बोल दिया, झूठ बोल करके उसको और परेशान करना चाहती थी कि देखें, चाहता था नरेटर कि देखें इसका क्या इस पर रिएक्शन होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने बताए हैं, इनको आप पढ़ेंगे और याद करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। आप जिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उस व्यवस्था में जिस तरीके से आप वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें और उसको लिखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की बात यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में कुछ अन्य क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, ओके।